cabinet minister. So, do you know what portfolio will you be given and how does it feel? मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। और आशा करता हूँ और प्रयास करूँगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतर सकूँ, और संभव प्रयास किए जाएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से दुनिया में एक अपना नया स्थान कायम कर रहा है, उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाते हुए प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा की जा सके, और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। सर, क्या चैलेंजिंग भी रहेगा? थैंक यू। प्रेम शुक्ला जी, मैंने पूछा था सवाल, नए आर्गुमेंट दिखाई दिया आपको अभय दुबे के पास? देखिए, अभय दुबे जी के पास क्या, पूरी कांग्रेस के पास कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो 2002 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्दों का नया शब्दकोश बनाए बैठे हैं। लगातार उनको पीड़ा है कि एक गरीब आदमी प्रधानमंत्री कैसे बन गया, और वो प्रधानमंत्री जो है इस देश का सुसंचालन कैसे कर रहा है। गरीबों के घर में LPG कनेक्शन पहुंच जा रहा है, गरीबों का मकान बन जा रहा है, गरीब के घर बिजली आ जा रही है, गरीब के खाते में पैसा आ जा रहा है। कोई राजीव गांधी के ज़माने में 85% था, बाद में जीजा जी के ज़माने का तो देखा ही आपने, गरीब की ज़मीन कैसे कब्जा कर ली जा रही थी, कैसे नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जो है एक परिवार विशेष जो है किस तरह से लैंड ग्रैबिंग कर रहा था, यह भी पूरे देश ने देखा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के कारण सामान्य व्यक्ति जिस तरह से प्रधानमंत्री में विश्वास रखता है, उस विश्वास को तमाम दुष्प्रचार के बावजूद डिगा पाने में जिस तरह से कांग्रेस विफल हुई है, वो उसके बावजूद लगातार प्रधानमंत्री जी के बारे में दुष्प्रचार का प्रयास करती है। उसके दुष्प्रचार को जनता स्वीकारती है क्या? तो वो दुष्प्रचार करती रहे। जनता को पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 136 करोड़ जनता की सेवा के लिए स्वयं न केवल 18, 20, 25 घंटे काम करते हैं, बल्कि उसी तरह से उनके कैबिनेट के सदस्यों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गति से ही काम करना होता है। सतत अपने को जन सेवा में झोंके रखना पड़ता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी, चाहे कोविड का काल हो, चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कोई अकाल पड़ जाए, लगातार जनता की सेवा में हमारा कैडर समर्पित रहता है।